टॉपिक है बल। बल क्या होता है? हालांकि हम अपने दैनिक जीवन में हमेशा बल का प्रयोग करते हैं, परंतु हम जानते नहीं हैं। मोस्टली किताबों में लिखा है कि बल खिंचाव या दबाव की उस प्रक्रिया का नाम है। बल खिंचाव या दबाव की प्रक्रिया का नाम है जो किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन कर देता है या परिवर्तन करने का प्रयास करता है। आज इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं, है ना। जैसे एक रबड़ की गेंद ले लो, अगर आप उसको दबाते हो तो दब जाता है ना। तो बल क्या है? बल खिंचाव या दबाव की प्रक्रिया का नाम है जो किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन कर देता है। जब हमने दबाया उसको तो उसकी स्थिति बदल गई, उसका आकार बदल गया, है ना। और कोई दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे रबड़ का तार हो गया, उसको खींच जाता है, खिंचाव है। और तो ये क्या कर रहा है? उसकी स्थिति को बदल रहा है। वो छोटा था, अब वो बड़ा हो गया। ठीक इसी प्रकार आप घर पे अपने देखते हो, दरवाजा है, दरवाजा खोलते हो, बंद करते हो, तो खींचा तो खुल गया, है ना। अलग अलग टाइप के दरवाजे होते हैं, कोई खींचने पे बंद हो जाता है ना। तो दरवाजे को जैसे ही हमने खींचा, अगर अंदर से बाहर जा रहे हैं तो खींचा तो खुल गया, फिर पीछे गए, फिर खींच लिया बंद हो गया। कभी कभी अंदर ही आके हम उसको ढकेल दें तो बंद हो जाता है। दूसरी बात हम ये भी कर सकते हैं, खिंचाव या दबाव ही बल है। खिंचाव या दबाव ही बल है ना। इसको अंग्रेजी में बोल सकते हैं पुल और पुश इज कॉल्ड फोर्स, है ना। परंतु इसमें कहानी थोड़ी सी बड़ी हो जाती है। बल इतना तो नहीं होता है ना। इसमें कुछ और भी बातें होंगी। तो जब हम किसी वस्तु पे बल लगाते हैं तो कुछ और कारण भी दिखाई देते हैं। जैसे ये आपका डस्टर है, ऐसे है, अब इसमें बल लगा रहे हैं तो गतिमान हो जा रहा है ना। दरवाजे में जब बल लगा रहे हैं तो गतिमान हो जाता है, तभी ना जाके बंद होता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि किसी वस्तु को गतिमान करने के लिए बल की आवश्यकता होती है। किसी वस्तु को गति देने के लिए बल की आवश्यकता होती है। बल की आवश्यकता होती है। बिना बल की किसी वस्तु को हम गति नहीं दे सकते हैं, है ना। ये तीन चार पॉइंट ऐसे हैं, 3 पॉइंट, जिससे बल के बारे में और बातें निकल के आती हैं कि अच्छा, किसी वस्तु को जब हम बल लगाते हैं तो उसकी स्थिति बदल जाती है या गतिमान हो जाता है, तो आगे क्या होता है। आइए उसको समझते हैं। अब जैसे यहाँ पे बात होगी, किसी वस्तु को गति देने के लिए बल की आवश्यकता पड़ती है। आइए समझते हैं। जैसे मान लो एक प्रकार का ये गेंद है और इस पर हमने इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया। जब फोर्स लगाया कि मूव करते करते यहाँ पहुँच गया, तो हम देख पा रहे हैं ये तो अपनी जगह को चेंज कर दिया। यानी जब हमने पहली वस्तु यहाँ पर था, इस पर हमने फोर्स लगाया। पहली बात तो जान लेते हैं, बल को हम एफ से भी प्रदर्शित करते हैं, इसका प्रतीक है ना। तो एफ जब हमने इस पे लगाया तो ये यहाँ से गतिमान हुआ, गतिमान होकर जाके जब इसका बल क्षीण हो गया तो यहाँ पर जाके रुक गया। इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक पहुँचा ही। जब बल लगाए होंगे तो ये इसकी गति पहले बहुत तेज हुई होगी, फिर उसके बाद धीमा होता गया होगा, है ना। तो जब गति परिवर्तित होता है, यानी वेग जो है इसका चेंज हो रहा है, और कितने समय में चेंज हुआ, है ना। इसको और हम आसान भाषा में समझते हैं कि यहाँ से यहाँ गया, ये वस्तु, ये गेंद यहाँ पर थी,
जैसे ही बल लगाया गया ये गेंद यहाँ पर आ गई, तो यहाँ से यहाँ तक के बीच में कुछ तो विस्थापन रहा होगा, मान लेते हैं यस विस्थापन हुआ है ना, और उसके बाद समय मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में उसको टी सेकंड का समय लगा और यस मीटर का विस्थापन हुआ। तो यहाँ पर हम इसका वेग निकाल सकते हैं। वेग क्या होगा, v बराबर होता है यस बाई टी, है ना। परंतु जब स्टार्ट हुआ होगा तो पहले तो इसका वेग 0 होगा, क्योंकि पहले विरामावस्था होगा, विस्थापन भी इसका 0 होगा, है ना। तो 0 से इतना विस्थापित हुआ है, इतना समय लिया, शुरू में इसका समय भी 0 रहा होगा, है ना। तो यहाँ समय ये मिल गया। अब हम आगे चलते चलिए, वेग इसका परिवर्तित हुआ तो कुछ ना कुछ त्वरण रहा होगा, तो a बराबर होता है v बाई टी, है ना। अब यहाँ से u बराबर 0 से फिर यहाँ पर पहुँचा होगा, इस वेग को प्राप्त किया होगा, तो हम ऐसे लिख सकते हैं त्वरण क्या होता है, वेग परिवर्तन की समय दर, तो v माइनस यू बटे में टी, है ना। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं डेल्टा v बाई टी, है ना। अब हम आते हैं अपने टॉपिक पे, जो जिसके लिए हमने ये कहानी शुरू किया है। अब टॉपिक हमारा क्या है, किसी वस्तु को गति देने के लिए बल की आवश्यकता होती है। जब इस पर हमने बल लगाया, मान लेते हैं वो बल, और बल की एक और परिभाषा लिख देता हूँ, चौथा पॉइंट नहीं लिखा रहा, माफ करना। बल बराबर होता है, एक और परिभाषा इसका गणितीय रूप में है, द्रव्यमान गुणे त्वरण, है ना। अब F बराबर m, त्वरण क्या होता है a, और a बराबर अभी हमने पढ़ा है, a बराबर होता है डेल्टा v बाई टी या v बाई टी, डेल्टा v बाई टी, एक ये फार्मूला है। अब इसके बाद थोड़ा सा हम आगे बढ़ जा रहे हैं, F बराबर m, v को लिख सकते हैं डेल्टा v को v माइनस यू, डेल्टा v मतलब क्या होता है, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग, तो यहाँ से हो गया F बराबर mv माइनस mu, और आपका mv क्या होता है, संवेग होता है। तो F बराबर mv आपका दूसरा संवेग है, यानी p2 दूसरा वेग है ये, और ये इसका पहला वेग p1, तो यहाँ से F बराबर आ गया डेल्टा p, यानी हम ये भी सीख गए यहाँ पर संवेग, एक मिनट माफ करना, t छूट गया है, t यहाँ पर छूट गया है, ये आपका F बराबर हो जाएगा ये p2 माइनस p1 बटे में t, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं F बराबर डेल्टा p बाई टी, यानी संवेग परिवर्तन की दर ही बल होता है। एक पॉइंट और मिल गया यहाँ पर, एक पॉइंट हमें मिल गया, और संवेग परिवर्तन की दर, संवेग परिवर्तन की दर को बल कहते हैं। इतनी सारी चीजें बल के बारे में। अब हम जानेंगे बल का मात्रक क्या होता है। बल के मात्रक के बारे में जानते हैं, इस कहानी को थोड़ा सा क्लोज करते हैं। तो बल का मात्रक यह बराबर होता है यम ए, यह बल है, यम द्रव्यमान वस्तु का, और ए उसका त्वरण है। तो यफ का मात्रक जब निकालेंगे, यफ का मात्रक बराबर यम का मात्रक, यम का मात्रक गुणे ए का मात्रक। तो यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि यफ बराबर, यफ का मात्रक बराबर होगा, यानी बल का मात्रक बराबर हो जाएगा, यम का मात्रक क्या होता है, एमकेएस सिस्टम में, हम यहाँ पे एमकेएस में चर्चा कर रहे हैं, एमकेएस में लिख दे रहा हूँ मैं। एमकेएस का मतलब होता है मीटर केजी सेकेंड, यानी द्रव्यमान को लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को केजी में, और समय को सेकंड में अगर जिस सिस्टम में ऐसा अगर कर दें तो वो सिस्टम क्या होता है, एमकेएस। एफ का मात्रक यहाँ से हम निकाल पाएंगे, एफ का मात्रक क्या होगा, केजी, है ना, और ए का मीटर प्रति सेकंड। अगर आपका ए में दिक्कत हो, मीटर प्रति सेकंड या ऐसे बोल सकते हैं, ए के मात्रक में दिक्कत हो तो हम इसको यहाँ से निकाल सकते हैं। ए बराबर क्या था, वी बाई टी, और वी का क्या होता है, मीटर, यहाँ पर देखो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होगा, वी का मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर प्रति सेकंड, और एक सेकंड और है, यहाँ हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब आपको v में दिक्कत है तो v का भी निकाल सकते हो, v बराबर क्या होता है, s बाई टी, और विस्थापन का होता है मीटर, और t का सेकंड, यानी मीटर प्रति सेकंड हो गया v का मात्रक, और v का जब यहाँ पे रख दिया मीटर प्रति सेकंड, यानी मीटर प्रति सेकंड, और सेकंड पहले से था मीटर प्रति सेकंड
स्क्वायर, है ना। तो यहाँ से हमने एक जगह क्या रखा, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ से आ गया एफ का मात्रक, एफ का मात्रक जो है आपका वो हो गया कि ग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और इसी को हम बोलते हैं न्यूटन। ये हम क्या सिस्टम में इसी को क्या बोलते हैं, न्यूटन। अब एक चीज और जान लेते हैं, इस सिस्टम में तो मान लीजिए न्यूटन हो गया। एक और सिस्टम है इसका मात्रक का, हालांकि मोस्टली तीन ही सिस्टम यूज करते हैं हम लोग फिजिक्स में। सीजीएस में देख लेते हैं, बल का मात्रक सीजीएस में। सीजीएस क्या होता है, लंबाई को सेंटीमीटर, द्रव्यमान को ग्राम, और सेकंड में समय को सेकंड में माप दी। इस प्रकार के सिस्टम को सीजीएस सिस्टम कहते हैं। आइए, तो एफ का मात्रक, एफ का मात्रक बराबर एम का मात्रक के ए का मात्रक। तो यहाँ से हो जाएगा एम का मात्रक सीजीएस में दी जाएंगे तो ग्राम होगा, है ना। जी केवल लिख देते हैं, आसान रहेगा। और ए का क्या होगा, मीटर प्रति सेकंड निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये हो गया आपका ग्राम सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और इसी को हम लोग बोलते हैं डाइन। सीजीएस सिस्टम में ये बल का मात्रक है, इसको बोलते हैं हम लोग डाइन। अब आगे हम जाते हैं, अब इन दोनों में संबंध देख लेते हैं, न्यूटन तथा डाइन में संबंध। आइए देखते हैं न्यूटन तथा डाइन में संबंध। तो एक न्यूटन क्या होता है, यानी न्यूटन है, एक न्यूटन एक का गुणा करने से कोई फर्क पड़ता नहीं है। तो क्या होता है, किग्रा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, हमने यही सीखा है। तो अब हम थोड़ा सा इसको चेंज करते हैं, एक न्यूटन बराबर किग्रा, किग्रा को यदि 1 kg को हम ग्राम में बदलें, ये होगा आपका 1000 ग्राम, यानी ये हो गया आपका 1000 ग्राम। और मीटर को सेंटीमीटर में बदले तो 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर, 100। और सीजीएस में भी सेकंड ही होता है, जिसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, जिसको हम यहाँ पे सेंटीमीटर कर दे रहे हैं, उसके बाद सेकंड स्क्वायर। इसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये इस सिस्टम में भी वही है और उस सिस्टम में भी वही है। एमजीएस में भी ये सेकंड ही होता है, सीजीएस में भी सेकंड ही होता है। तो 1 न्यूटन यहाँ से आ गया 1 2 3 4 5 10 के घाते 5 ग्राम सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और इसी को हम लोग बोलते हैं डाइन। ये क्या है, डाइन। ये आपका हो गया 1 न्यूटन बराबर 10 के घाते 5 डाइन। ये न्यूटन तथा डाइन में संबंध है, ठीक है।